थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू फ्रेंड्स। कुंभ में स्नान करने को लेकर के बात हो रही है कि चलो कुंभ मेला चलते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन में हर सेंटेंस को हम बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, और हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, रमेश ने कहा चलो कुंभ का स्नान करने चलें। एक तरीके से कह सकते हैं, लेट्स गो फॉर ए डिप एट कुंभ मेला। लेट्स गो फॉर ए डिप एट कुंभ मेला। थोड़ा सा घुमा के कहा जा सकता है दूसरे तरीके से, हाउ अबाउट वी विजिट कुंभ फॉर अ होली बाथ। हाउ अबाउट वी विजिट कुंभ फॉर अ होली बाथ। देखिए, इसमें दो छोटी सी बात है समझने वाली। जैसे कि कुंभ को अगर आप एज अ प्लेस रेफर कर रहे हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं, लेट्स गो टू कुंभ। लेट्स गो टू कुंभ फॉर अ होली बाथ, या फिर लेट्स गो फॉर अ होली बाथ एट कुंभ। तो जब आपने एट कहा तो एज अ प्लेस उसको रेफर कर दिया कि भाई वो एक जगह है जहां पर हम जाकर के बात करेंगे। लेट्स गो फॉर अ होली बाथ एट कुंभ, या फिर लेट्स गो टू कुंभ फॉर अ होली बाथ। राइट। सुरेश ने कह दिया वहां तो बड़ी भीड़ होगी यार, वहां तो बहुत भीड़ होगी, बट इट विल बी सुपर क्राउडेड देयर। इट विल बी सुपर क्राउडेड कहां पर? देयर, वहां पर। रिपीट करिए, इट विल बी सुपर क्राउडेड देयर। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, भीड़ को अगर बता रहे हैं, इट्स गोना बी पैक्ड विद पीपल। इट्स गोना बी पैक्ड विद पीपल, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे वहां। रमेश ने कहा ऐसी जगहों पे भीड़ तो होती ही है, ऑब्वियस है, ऐसी जगहों पर भीड़ तो होती ही है। प्लेसेस लाइक दिस आर ऑलवेज क्राउडेड। ऐसे ही होते हैं, प्लेसेस लाइक दिस आर ऑलवेज क्राउडेड। इसी एक्सप्रेशन को कह सकते हैं, ऐसी जगह पे तो भाई भीड़ तो होगी ही। आप कह सकते हैं, दैट्स जस्ट हाउ दीज इवेंट्स आर। मतलब ऐसे ही होती हैं ये जगहें, दैट्स जस्ट हाउ दीज इवेंट्स आर। किसी व्यक्ति के बारे में कहें वो तो ऐसा ही है, दैट्स जस्ट हाउ ही इज। राइट। सो कुंभ मेले में भीड़ तो होगी ही, दैट्स जस्ट हाउ दीज इवेंट्स आर। सुरेश ने कह दिया मुझे तो भीड़ में फंसना बहुत बुरा लगता है भाई, मुझे तो भीड़ में फंसना बहुत ही बुरा लगता है। आई रियली हेट गेटिंग स्टक इन क्राउड्स। आई रियली हेट गेटिंग स्टक इन क्राउड्स। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कोई चीज अगर ना पसंद है आपको, आई जस्ट कांट स्टैंड बीइंग इन क्राउड। आई जस्ट कांट स्टैंड का मतलब हो गया यू कैन नॉट टॉलरेट। राइट। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में भी कहा जा सकता है, आई जस्ट कांट स्टैंड हिम, यानी मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। आई जस्ट कांट स्टैंड द वे यू बिहेव। आई कांट स्टैंड योर बिहेवियर। राइट। तो स्टैंड का मतलब है यू कैन नॉट टॉलरेट। आपको पसंद नहीं है तो टॉलरेट बहुत हार्ड वर्ड हो जाता है, ना पसंद है कोई चीज तो यू कांट स्टैंड इट। राइट। सो आई जस्ट कांट स्टैंड बीइंग इन अ क्राउड, यानी कि मेरे को भीड़ भाड़ में होना पसंद नहीं है। रमेश ने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं, नो पेन नो गेन। आप ऐसे कह सकते हैं, नो पेन नो गेन माय फ्रेंड। दूसरे तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, यू हैव टू गिव अ लिटिल टू गेट अ लिटिल। थोड़ा पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अ लिटिल टू गेट अ लिटिल। एक तीसरे तरीके से भी इस बात को कहा जा सकता है, ग्रेट थिंग्स कम विद अ लिटिल सैक्रिफाइस। कम ऑन, ग्रेट थिंग्स कम विद अ लिटिल सैक्रिफाइस। थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ चाहिए तो। ग्रेट थिंग्स कम विद अ लिटिल सैक्रिफाइस, कम ऑन, लेट्स गो। सुरेश ने कह दिया बात तो सही है लेकिन मैं नहीं चल सकता। बात, अब देखो किसी की अगर बात सही है, कह सकते हैं यू गॉट अ पॉइंट, यानी जो तुम कह रहे हो उसमें दम तो है, यू गॉट अ पॉइंट बट आई जस्ट कांट गो। दूसरे तरीके से कह सकते हैं आपकी बात ठीक है, दैट मेक सेंस। ये भी कह सकते हैं यू आर राइट लेकिन दैट मेक सेंस बट आई एम आउट। आई एम आउट का मतलब भी यही है कि भाई जो आप करने जा रहे हैं मैं उसमें शामिल नहीं हूं, सो दैट मेक सेंस बट आई एम आउट। मैं नहीं जा रहा, राइट, आई एम नॉट गोइंग। राइट। रमेश ने कहा तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जस्ट हैव सम करेज। जस्ट हैव सम करेज, आई वॉन्ट लेट यू फेस एनी ट्रबल। आई वॉन्ट लेट यू फेस एनी ट्रबल, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। एक बार रिपीट करिए, जस्ट हैव सम करेज यार, आई वॉन्ट लेट यू फेस एनी ट्रबल, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। दूसरे तरीके से कहिए, डोंट वरी आई गॉट योर बैक। डोंट वरी आई गॉट योर बैक, यानी कि मैं आपका साथ देने के लिए या आपकी हेल्प के लिए हमेशा हूं। आई गॉट योर बैक, मैं हूं आपके पीछे, ये वाला एक्सप्रेशन है। सुरेश ने कह दिया तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब तुम्हारे ही कंट्रोल में है, बिकॉज दैट प्लेस इज गोना बी पैक्ड विद पीपल। लोग होंगे बहुत सारे वहां पे और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब तुम्हारे ही कंट्रोल में है। सो यू टॉकिंग लाइक यू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। तुम तो ऐसे कह रहे हो, यू आर टॉकिंग लाइक यू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, जैसे सब कुछ तुम्हारे ही कंट्रोल में है।
दूसरे तरीके से कह सकते हैं यू मेक इट साउंड लाइक यू रन द शो, यू मेक इट साउंड लाइक यू रन द शो, जैसे कि तुम ही नहीं ऑर्गेनाइज करा है, तुम ही हो करता धरता सारे, सो यू मेक इट साउंड लाइक यू रन द शो, राइट। रमेश ने कह दिया हम अच्छे काम से जा रहे हैं, हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, हम अच्छे काम से जा रहे हैं, हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, वी आर गोइंग फॉर समथिंग गुड, सो गुड थिंग्स विल हैपन, वी आर गोइंग फॉर समथिंग गुड, सो गुड थिंग्स विल हैपन। दूसरे तरीके से कही इसी बात को, व्हेन द इंटेंशन इज प्योर एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, सब ठीक ठाक हो जाता है। सो व्हेन द इंटेंशन इज प्योर एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, सब ठीक ठाक हो जाता है। सुरेश ने कहा दरअसल मेरे पास बहुत काम है, honestly I've got a lot of work, आपने नॉर्मल सेंटेंस बोल दिया, honestly I have a lot of work, I have a lot on my plate कह देना भी काफी ज्यादा कॉमन है, I have a lot on my plate so I'm out, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं I'm swamped, अब बिजी हैं, so I have a lot on my plate कह सकते हैं I'm swamped with work right now, अभी काम में बहुत फंसा हुआ हूं। आप कह सकते हैं I'm kind of tied up with work, I'm kind of tied up का मतलब भी है फंसा हुआ हूं काम वगैरह में। रमेश ने कहा काम तो जिंदगी भर रहेगा, काम तो जिंदगी भर रहेगा, वर्क विल ऑलवेज बी देयर माय फ्रेंड, वर्क विल ऑलवेज बी देयर, यानी हमेशा ही रहेगा ये तो। दूसरे तरीके से कह दीजिए वर्क इजंट गोइंग एनीवेयर, काम कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा, वर्क इजंट गोइंग एनीवेयर बट अपॉर्चुनिटीज डू, यानी जो मौका है इसको मत गवाओ। सो वर्क इजंट गोइंग एनीवेयर बट अपॉर्चुनिटीज डू, यानी अपॉर्चुनिटी दोबारा दोबारा नहीं आएगी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मोमेंट्स लाइक दीज डोंट कम एवरी डे, कोई भी व्यक्ति को आपको मोटिवेट करना है यार ये चांस है, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, सो मोमेंट लाइक दीज डोंट कम एवरी डे, रोजाना नहीं आते ऐसे मौके। दूसरे तरीके से कह दीजिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी डोंट नॉक ट्वाइस, यानी कि जो लाइफ में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोई व्यक्ति को अच्छा एक ऑप्शन मिल रहा है जो दोबारा नहीं मिल पाएगा, तो आप कह सकते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, यानी एक ही बार मिल रही है अपॉर्चुनिटी, डोंट नॉक ट्वाइस, दोबारा दोबारा नहीं आते ऐसे मौके, राइट। दरअसल मेरा हाथ थोड़ा तंग है, ये सुरेश ने कहा कि दरअसल मेरा हाथ थोड़ा तंग है, यानी पैसे की थोड़ी सी कमी है, सो आई एम अ लिटिल शॉर्ट ऑन कैश, आई एम अ लिटिल शॉर्ट ऑन कैश, इस तरीके से कह दिया। देखिए आई एम ब्रोक कह देते हैं तो बिल्कुल ही कंगाल हूं, आई एम अ लिटिल शॉर्ट ऑन कैश, यानी आई एम जस्ट गेटिंग बाय, गुजारा चल रहा है, आई एम अ लिटिल शॉर्ट ऑन कैश, राइट। अगर हम यहाँ पे कहते हैं आउट ऑफ मनी तो बिल्कुल ही नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में। दूसरे तरीके से इसी बात को कह सकते हैं माई बजट इज किंडा टाइट, माई बजट इज किंडा टाइट राइट नाउ, ये हम जो यहाँ पे किंडा कह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में काइंड ऑफ का शॉर्ट फॉर्म है, गोइंग टू का गोना कर देते हैं, काइंड ऑफ का किंडा कर देते हैं, गॉट टू का गोड़ा कर देते हैं। सो माई बजट इज किंडा टाइट राइट नाउ, अभी थोड़ा सा बजट मेरा टाइट है। रमेश ने कहा बात अगर पैसे की है तो पहले बता देते यार, बात अगर पैसे की है तो पहले बता देते, इफ इट्स अबाउट मनी, इफ इट्स अबाउट मनी यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो मुझे पहले बता सकते थे, शुड के साथ हैव लगा दिया, यू शुड डू दिस अभी करना चाहिए, यू शुड के साथ हैव लगा दिया तो पहले करना चाहिए था। सो इफ इट्स अबाउट मनी यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, पहले बता देते। दूसरे तरीके से कह सकते हैं अगर बात पहले की है, सो इट्स अ मनी थिंग, अच्छा बात पैसे की है, सो इट्स अ मनी थिंग, यू कुड हैव जस्ट सेड सो, ऐसा बोल देते मुझसे, यू कुड हैव जस्ट सेड सो बट यू डिडंट, लेकिन तुमने बोला नहीं। रमेश ने कहा वैसे भी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं तो खर्चा मैं ही करूंगा, इफ इट्स अबाउट मनी यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, पहले बता देते, और वैसे भी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं तो खर्चा मैं ही करूंगा, एनीवे आई एम टेकिंग यू सो आई विल कवर द कॉस्ट्स, आई एम टेकिंग यू, मैं तुमको लेके जा रहा हूं, आई एम टेकिंग यू, तो खर्चा भी मैं ही करूंगा, आई विल कवर द कॉस्ट्स, राइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मनी, आई एम हियर टू कवर द कॉस्ट्स, मैं ही सारा खर्चा उठाऊंगा। एक और तरीके से कह सकते हैं जब आप किसी चीज का खर्चा उठा रहे हैं, द ट्रिप इज ऑन मी, द ट्रिप इज ऑन मी, सो रिलैक्स, जैसे पार्टी वगैरह में आप बैठे हुए हैं कि भाई ये बिल वगैरह मैं दूंगा, तो आप कह देते हैं द बिल इज ऑन मी, राइट, द फूड इज ऑन मी, यानी कि मैं अफोर्ड करूंगा इसको, राइट। सुरेश ने कहा लेकिन मैं तुम पे बोझ नहीं डालना चाहता यार, मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता हूं, बट आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू, यानी मैं बोझ बनना नहीं चाहता, डालना नहीं चाहता, थोड़े वर्ड्स बदलने पड़ेंगे, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू, राइट, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई डोंट वांट टू पुट दैट ऑन यू, यानी ये जो आप मेरे को ट्रिप पे लेकर के जा रहे हो, सो आई डोंट वांट टू पुट दैट ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता ये बोझ वगैरह, एक्सप्रेशन है आई डोंट वांट टू पुट दैट ऑन यू, तुम पे नहीं डालना चाहता।
रमेश ने कह दिया ऐसी बातें मत करो, हम बहुत पहले से दोस्त हैं। ऐसी बातें मत करो, हम बहुत पहले से दोस्त हैं। डोंट से दैट वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा से हैं। डोंट से दैट वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर एवर, कह सकते हैं वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। फॉर एवर कह दिया तो हमेशा से एक्सप्रेशन आ गया। दूसरे तरीके से कह दीजिए इसी चीज को, फ्रेंड्स डोंट कीप टैब्स लाइक दैट। टैब्स लाइक दैट यानी कि मतलब इस तरीके का ट्रैक वगैरह नहीं रखते हैं, इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, राइट। रमेश ने कहा और तुमने भी मेरे बुरे समय में मेरी कई बार मदद करी है यार। लाइक मैं इस बार आपको लेके जा रहा हूं, तुमने भी मेरे बुरे समय में मेरी कई बार मदद करी है। कह सकते हैं आप इसको, यू हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई टफ टाइम्स। यू हैव हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई टफ टाइम्स। टू लास्ट में लगा दिया, यानी इस बार मैं कर रहा हूं, आपने भी करी है। यू हैव हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई टफ टाइम्स टू, आपने भी बहुत मदद करी है मेरी। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू हैव हैड माई बैक व्हेन आई नीडेड इट। यू हैव हैड माई बैक व्हेन आई नीडेड इट, यानी हमेशा आप मेरे साथ मेरे पीछे खड़े रहे हैं जब भी मुझे जरूरत थी। यू हैव हैड माई बैक व्हेन आई नीडेड इट, राइट। रमेश ने कहा इसे उन एहसानों का बदला ही समझ लो यार, इसे उन एहसानों का बदला ही समझ लो। सर थिंक ऑफ इट एज मी रिटर्निंग द फेवर, थिंक ऑफ इट एज मी, थिंक ऑफ इट एज मी रिटर्निंग द फेवर, ऐसा समझ लो मैं आपका एहसान चुका रहा हूं। या फिर कह सकते हैं कंसीडर दिस पे बैक फॉर ऑल यू हैव डन, कंसीडर दिस पे बैक, ऐसा मान लो कि मैं वापस कर रहा हूं, कंसीडर दिस पे बैक फॉर ऑल यू हैव डन, जो जो तुमने मेरे साथ किया उसका ये बदला मान लो। सुरेश ने कहा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है यार, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अब किसी का बड़प्पन है तो कुछ एक्सप्रेशन ही है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप ऐसे कह दीजिए यू टू जेनरस, बहुत तुम्हारा ये बड़प्पन है। सुरेश ने कहा कि आजकल एहसान याद रखता ही कौन है, आजकल एहसान याद रखता ही कौन है। हु इवन रिमेंबर्स फेवर्स दीज डेज, एहसान का मतलब यहाँ पे फेवर है। सो हु इवन रिमेंबर्स फेवर्स दीज डेज, आजकल याद ही कौन रखता है। दूसरे तरीके से आप इसी चीज को बोल करके देखिए, पीपल डोंट रियली कीप ट्रैक ऑफ गुड डीड्स एनीमोर, पीपल डोंट कीप ट्रैक ऑफ गुड डीड्स एनीमोर, यानी कि पहले रखते थे अब नहीं रखते हिसाब किताब। दीज डेज भी कहा जा सकता है, जो एनीमोर कह रहे हैं ना यहाँ पे इसका मतलब है अब और ज्यादा। सो पीपल डोंट रियली कीप ट्रैक ऑफ गुड डीड्स दीज डेज कह दिया इन दिनों, एनीमोर पहले रखते थे अब नहीं रखते हैं, राइट। सुरेश ने कहा वैसे मैंने तुम पे क्या एहसान किया था, वैसे मैंने तुम पे क्या एहसान किया था, दैट यू पेइंग मी बैक फॉर, जो आप मेरे को अभी वापस करने की बात कर रहे हैं, वैसे मैंने तुम पे क्या एहसान किया था। बाय द वे व्हाट फेवर डिड आई डू फॉर यू, बाय द वे व्हाट फेवर डिड आई डू फॉर यू, क्या एहसान करा था मैंने। दूसरे तरीके से पूछिए, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई हेल्प यू विद, किस चीज में मदद कर दी थी मैंने, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई हेल्प यू विद, किस चीज में मदद करी थी। रमेश ने कहा मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात यही लगी, मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात यही लगी कि तुमने बिना जताए मेरे ऊपर एहसान कर दिए हैं, मेरी कई बार मदद कर दी है, इस एक्सप्रेशन को बोलना है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दैट, देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, इतनी इस सेंटेंस का मतलब है मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी, इसका मतलब है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दैट, और जो अच्छी लगी वो आगे जोड़ देंगे। एक और तरीके से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट यू इज, व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट यू इज, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देंगे। उसने कहा कि व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट यू इज यू हैव हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स विदाउट इवन मेंशनिंग इट, व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट यू इज यू हैव हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स विदाउट इवन मेंशनिंग इट, बिना कहे आपने बिना मेंशन करे मेरी कई बार मदद करी है, राइट। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दैट यू हैव हेल्प्ड मी मेनी टाइम्स विदाउट इवन मेंशनिंग इट, राइट। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमने कहे, ये सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सुरेश ने कहा मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे जाऊंगा कि ये पैसे तुम्हें वापस लेने होंगे, मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे जाऊंगा कि ये पैसे तुमको वापस लेने पड़ेंगे। I'll come with you on one condition, I'll come with you on one condition, you have to take the money back, आपको पैसे वापस लेने पड़ेंगे। एक और तरीके से कह सकते हैं जब कंडीशन रख रहे हैं, I only agree, मैं केवल तभी तैयार हूं, I'll only agree if you let me pay you back, अगर पैसे वापस लोगे या वापस करने दोगे, I'll only agree if you let me pay you back, अगर वापस करने दोगे पैसे तो जाऊंगा। I'll only agree if you let me pay you back। रमेश ने कहा ठीक है जब हो तो वापस कर देना, देखिए एक्सप्रेशन है, रमेश ने कहा है कि जब हो जाए तब वापस कर देना। ऑलराइट पे मी बैक व्हेन यू हैव, पे मी बैक व्हेन यू हैव, जब हो तो वापस कर देना। नो रश, दूसरे तरीके से कह सकते हैं
नो रश यानी कोई जल्दी नहीं है, जस्ट रिटर्न इट व्हेनेवर यू हैव इट। नो रश कह के और एक्सप्रेशन दे दिया उसने कि ऑलराइट की जगह नो रश कह दिया। कोई जल्दी नहीं है लेकिन जब हो दे देना, नो रश, पे मी बैक व्हेन यू हैव, जब हो तो दे देना, राइट। रमेश ने कहा अब पैसे की ज्यादा टेंशन मत लो, किसी भी चीज को टेंशन मत लीजिए, इस चीज को टेंशन मत लो। एक तरीके से कह सकते हैं स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट द मनी नाउ, स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट द मनी नाउ, किसी भी चीज की टेंशन मत लो, स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट इट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं चिल, मनी इज नॉट अ बिग डील। मान के चलिए बच्चा कोई पढ़ाई वगैरह की, एग्जाम वगैरह की बात कर रहा है तो आपको एक्सप्रेशन याद कर लेना है इसी सिचुएशन के लिए। आपको कह देना कि यार एग्जाम इज नॉट अ बिग डील, राइट, डोंट स्ट्रेस आउट, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी परेशानी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। रमेश ने कहा अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बोल देना, अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बेझिझक बोल देना। इफ यू नीड एनी हेल्प डोंट हेजिटेट टू आस्क, थोड़े वर्ड्स बदलने पड़ते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प डोंट हेजिटेट टू आस्क। दूसरे तरीके से कह सकते हैं जस्ट से द वर्ड, जस्ट से द वर्ड का मतलब ये बस एक बार टोक देना, कह देना, जस्ट से द वर्ड इफ यू एवर नीड एनीथिंग, जस्ट से द वर्ड इफ यू नीड माय हेल्प, राइट। सुरेश ने कहा तुमने इतना कह दिया यही मेरे लिए बहुत है यार, तुमने इतना कह दिया यही मेरे लिए बहुत है। व्हाट यू जस्ट सेड मीन्स अ लॉट, व्हाट यू जस्ट सेड मीन्स अ लॉट टू मी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं जस्ट हियरिंग दैट फ्रॉम यू इज इनफ, तुमने कह दिया बहुत है, जस्ट हियरिंग दैट फ्रॉम यू इज इनफ यार, राइट। सुरेश ने कहा हम वहां कितने दिन रुकेंगे, एट कुंभ, हम वहां कितने दिन रुकेंगे, हाउ लॉन्ग आर वी स्टेइंग देयर, हाउ लॉन्ग आर वी स्टेइंग देयर, हाउ लॉन्ग आर वी गोना स्टे देयर, कई तरीके से एक्सप्रेशन है कहा जा सकता है। रमेश ने कहा मैंने पूरा प्लान बना लिया है तो मैं सब बता दूंगा, मैंने पूरा प्लान बना लिया है तो मैं सब बता दूंगा। सो आई हैव गॉट द होल प्लान फिगर्ड आउट, आई हैव गॉट द होल प्लान यानी जो प्लान की अवस्था है वो ऐसी है अब मेरे पास, आई हैव गॉट द होल प्लान फिगर्ड आउट, आई फिल यू इन, आई विल टेल यू, आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल अपडेट यू, आई फिल यू इन यानी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। फिल मी इन, फिल यू इन का मतलब हो जाए जितनी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। मान के चलिए कोई व्यक्ति है और उससे आपको पूछना है बताओ तो मुझे बात क्या है, तो फिल मी इन यानी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दो। तो उसने कहा आई हैव गॉट द होल प्लान फिगर्ड आउट, आई फिल यू इन यानी मैं तुमको बता दूंगा। एक और एक्सप्रेशन है, कई बार कह देते हैं मैंने पूरी प्लानिंग वगैरह कर ली है, सो आई हैव मैप्ड आउट एवरीथिंग, आई हैव मैप्ड आउट आवर ट्रिप, पूरी ट्रिप की प्लानिंग वगैरह मैंने कर ली है, राइट। सुरेश ने कहा आखिर हमें निकलना कब है, सो व्हेन एग्जैक्टली आर वी लीविंग, व्हेन एग्जैक्टली आर वी लीविंग, कहीं से निकलने की बात हो रही है तो कह सकते हैं व्हाट टाइम आर वी हेडिंग आउट, हेड आउट करना, सेट ऑफ करना, लीव करना, सारे एक्सप्रेशन इसीलिए यूज होते हैं कहीं से निकलने के लिए। रमेश ने कहा मंडे को सुबह 9 बजे, मंडे को सुबह 9 बजे, मंडे मॉर्निंग एट 9, एक शॉर्ट में वर्ड ऑर्डर देखिएगा, मंडे मॉर्निंग एट 9, मंडे को सुबह को 9 बजे। या फिर थोड़ा सेंटेंस बोल सकते हैं वी आर लीविंग एट 9 AM ऑन मंडे, वी आर लीविंग एट 9 AM और कौन से दिन, ऑन मंडे। सुरेश ने कहा अच्छा हुआ तुमने पहले से बता दिया, अच्छा हुआ तुमने पहले से बता दिया, गुड थिंग यू टोल्ड मी इन एडवांस, गुड थिंग यू टोल्ड मी इन एडवांस, गुड थिंग यू इन्फॉर्म्ड मी इन एडवांस। दूसरे तरीके से आई एम ग्लैड यू लेट मी नो बिफोर हैंड, बिफोर हैंड का मतलब भी हो जाता है पहले से, अभी और आगे यूज करेंगे और क्लियर हो जाएगा ये वर्ड। सो आई एम ग्लैड यू लेट मी नो बिफोर हैंड, ये लेट जो है सेकंड फॉर्म है एक्चुअल में, लेकिन लेट ही रहता है, तुमने मुझे बता दिया, सो आई एम ग्लैड यू लेट मी नो बिफोर हैंड यानी कि तुमने मुझे बता दिया पहले। सुरेश ने कहा अब मैं पहले से तैयारी कर लूंगा, सो नाउ आई विल मेक माई प्रिपरेशंस इन एडवांस, I'll make my preparation in advance, या फिर कह सकते हैं I'll make my preparations beforehand, beforehand का मतलब हो जाता है एडवांस में, राइट। रमेश ने कहा ठीक है मुझे किसी काम से जाना है। अब जब आप कहीं से जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं I've got to run some errands, I've got to run some errands, I've got to go, I need to go, I need to leave, राइट। वो तो बिल्कुल बेसिक साइज सेंटेंस है। रमेश ने कहा बाकी बातें शाम को करेंगे, बाकी बातें शाम को करेंगे, विल डिस्कस द रेस्ट इन द इवनिंग। देखिए जो रेस्ट वर्ड है इसमें हमेशा दा साथ में लगा देते हैं, यानी कि वी विल डिस्कस द रेस्ट, जो बाकी बातें हैं विल डिस्कस द रेस्ट इन इवनिंग, शाम को कर लेंगे बाकी बातें। सुरेश ने कहा तुम शाम को पक्का आओगे ना, किसी से गारंटी मांग रहे हैं, श्योरिटी मांग रहे हैं, तुम शाम को पक्का आओगे ना, यू डेफिनेटली कमिंग इन द इवनिंग, राइट। एक क्वेश्चन टैग लगा दिया आपने, यू डेफिनेटली कमिंग इन द इवनिंग, राइट, आओगे ना पक्का। दूसरे तरीके से कह सकते हैं मेक श्योर
यू कम इन द इवनिंग। भूल मत जाना, डोंट फॉरगेट, मेक श्योर यू कम इन द इवनिंग, राइट। सुरेश ने फिर कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करता रहूं और तुम ना आओ, कहीं ऐसा ना हो, मेक श्योर यू कम इन द इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करता रहूं और तुम ना आओ। सो आई होप आई डोंट एंड अप, आई होप आई डोंट एंड अप वेटिंग फॉर यू इन वेन। आई होप आई डोंट एंड अप का मतलब है फाइनली ये ना हो जाए, उसके बाद कुछ हो ही ना, राइट। सो आई होप आई डोंट एंड अप वेटिंग फॉर यू इन वेन। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा गेम है रियल टाइम में बात करने का। आपने नोट किया होगा इस सेशन में कि हमने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं किया, सिचुएशंस में एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं नेचुरली। हम अकेले क्या करते हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। 20% सेंटेंस बन पाते हैं, रेस्ट 80% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, 15 दिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, गेट इनटू द ग्रुप एंड स्टार्ट योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी टुडे।